एहसन फ्रॉम कोर कोड। आज हम अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज़ की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने लगे हैं। पहले भी हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इसी तरह और भी बड़े टॉपिक्स थे सी आउट हैंडल के। आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं कि जी मैं एक डाटा टाइप लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, साथ उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ मैंने 90 कर दी। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ कि मैं खुद उसे कोई भी वैल्यू दे दूँ, मुझे प्रोग्राम में चेंजिंग ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं डाटा टाइप्स इंटीजर की दो वेरिएबल ले लिए ए और बी के नाम से, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यूजर से कहता हूँ कि मूव एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और अब मैं एक नई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ सी इन की, जिसका लिखने का जो मेथड है वो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये क्या करता है ये बता दूँ मैं आपको। और ए, अब देखें मैंने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद ए लगा दिया, यानी कि जब वो मुझसे पूछेगा कि आपने ए में क्या वैल्यू रखनी है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल से कहता हूँ 50 रख दो, तो जो ए में 50 है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में जाएगी। ए की जो मेमोरी स्पेस बनी होगी वहाँ पे जाके ए के स्टोर करा देगी, ठीक है। सी इन का ये फंक्शन है। अब मैं कहता हूँ जी एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू। मैं फिर सीन करता हूँ कि मैंने बी के अंदर भी खुद से वैल्यू डाल ली, तो मैं सीन ले लिया बी। अच्छा, तो सेमीकोलन। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ए और बी में जो भी वैल्यू ऐड करूँ वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो। मैं ऊपर जाके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ कि इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने फार्मूला बना लिया और एंड में मैं करता हूँ इसको स्टोर करा लेता हूँ, यानी कि हम डिस्प्ले कराना स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम सी आउट करेंगे। तो मैं कहता हूँ ये रिजल्ट, एक छोटी स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है यूज़र फ्रेंडली बने। तो यहाँ ये स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले कराना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर आएंगे और जो रिजल्ट हमने मल्टीप्लाई का रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बगैर आके। अच्छा, तो अब इसमें हमने क्या सीखा कि अगर वो हमसे वैल्यू मांगे कि आप ए की वैल्यू दें या बी की वैल्यू दें, तो उसके लिए हम सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। सी इन क्या करता है जी, हमसे वैल्यू मांगता है। इस केस में हमारे पास ए है, तो मैंने ए को अगर फॉर एग्जांपल 20 दे रहा हूँ, बी को 30 दे रहा हूँ, तो वो जाके पीछे मेमोरी में जाके ए का जो बॉक्स होगा वहाँ 20 स्टोर कर देगा, बी की वह 30 स्टोर। ये सी इन का फंक्शन। लेट्स चीज़ को हम रन करके देख लेते हैं। लो जी, मैंने रन कर दिया। अच्छा जी, अब वो मुझसे मांग रहा है जी एंटर द फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर कर दी 67। एंटर द सेकंड वैल्यू कह रहा है, वो मैंने कर दी 34। उसने रिजल्ट इज मल्टीप्लाई करके 2778 दे दिया। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा कि सी इन का फंक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है और ये किस लिए यूज होते हैं। अच्छा, तो ये तो चीज़ हो गई। अब मुझे एक मसला आ रहा है कि अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ, उसको मैं टोटल का नाम दे देता हूँ, और इधर भी हम टोटल लिख देते हैं। और इसको प्लस कर देते हैं, प्लस सी। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर सी के नाम से, ठीक है। अच्छा, और इधर भी मैं सी की भी हमें सीन चाहिए,
सी भी हमने लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, उसे कहते हैं हमें थर्ड वैल्यू भी दे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम टोटल लगा देते हैं। डन है। अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। अभी जो ये टॉपिक है इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको हम रन करा के दिखा देते हैं। एंटर द फर्स्ट वैल्यू कह रहा है वो लो, मैंने फर्स्ट वैल्यू 34 दे दी। सेकंड वैल्यू मैंने दे दी हमारे पास 1 2 एंड 2 दे दी। ठीक है, ये रिजल्ट इज 36। अब देखें आप कि ए हमारे पास था 34, ठीक है, और बी था हमारे पास 1 एंड सी था हमारे पास 2। अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मेरे पास क्या आता है 34, फिर उसके बाद +2 कर दूं तो आ जाएगा 36। ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों है कि मेरे पास पहले मल्टीप्लाई सॉल्व हुआ है, प्लस क्यों नहीं सॉल्व हुआ? तो ऐसा इसलिए है कि सी प्लस प्लस में हमारे पास आता है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक। ठीक है जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है कि जी सी प्लस प्लस में डिफ़ॉल्ट ही हमने ऑपरेटर्स की रैंकिंग सेट कर दी। ठीक है, हाईएस्ट ऑपरेटर टू लोएस्ट, कोई 9 को रैंकिंग है, 9 10 इस तरह करके। तो उस रैंकिंग में सबसे पहले जो आता है वो आता है जी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, और मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद जाके फिर ये एडिटिव वाले आते हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, इसी वजह से उसने पहले, क्योंकि रैंकिंग ऊपर है इसकी मल्टीप्लाई की, गालिबन 3 है, तो इसी वजह से पहले ए मल्टीप्लाई बी सॉल्व हुआ, उसके बाद जाके प्लस के गए। ठीक है, इसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक है कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई आ जाए और यहाँ मैं डिवाइड लगा दूँ, अब देखें ना, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही रैंक में आ रहे। तो अब मैं इसका आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ आपको। वो रन कोड 2 3 4 इज 1। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आया, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन 1 डिवीजन में आएगा क्योंकि 4 1 4 होता है, तो 1 आ जाएगा, पॉइंट वैल्यू वैल्यू भी नहीं होगी क्योंकि हमने डी इस्तेमाल कर। तो इसमें देखें कि यार ये तो एक ही रैंकिंग के हैं, आपने बताया भी, लेकिन पहले मल्टीप्लाई क्यों सॉल्व हुआ है? हाँ, अगर एक ही रैंकिंग के आ जाएं तो इसका मेथड है कि लेफ्ट टू राइट जो होगा ना, लेफ्ट टू राइट काम चलेगा, यानी कि पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर आएगा फिर राइट वाला। ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का इसका टेबल होता है, वो शो हो रहा होगा इधर। तो इतना सा टॉपिक था। अब आगे हम एक प्रोग्राम पे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक प्रोग्राम करने लगे हम। मैं कहता हूँ जी राइट करें आप एक प्रोग्राम को जो हम यूज़र से 3 डिजिट नंबर लें। ठीक है, 3 डिजिट नंबर लें हम, नंबर लें टेक फ्रॉम यूज़र एंड ऐड करना है हमने तीनों डिजिट को सेपरेट, एंड ऐड 3 डिजिट सेपरेटली। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है? प्रोग्राम कहना चाह रहा है कि जी आप
एक ही नंबर लेना है, लेकिन वो 3 डिजिट का हो। 3 डिजिट मुराद 100, 200, 346, 356 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मैं पहले ना 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ। एक मैं इंटीजर टाइप नंबर ले लेता हूँ, नंबर का वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी सी आउट, एंटर 3 डिजिट नंबर हैंडल, और मैंने सीन करा लिया, 3 डिजिट नंबर ले लिया। ठीक है, एक मिनट, नंबर का डन है। तो ओके, अब मैंने ठीक है यूजर से ले लिया, इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, हमने पहले पढ़ लिया। तो 3 डिजिट नंबर से मुराद क्या है कि 3 डिजिट हमारे पास 200 भी हो सकता है, 567 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 564 भी हो सकता है। मेरा टारगेट ये है कि ये फॉर एग्जांपल मैं पिक करता हूँ 564 को, तो मैंने 5 को ऐड कराना है 6 में, फिर ऐड कराना है 4 में, यानी कि मैंने इस तरह ऐड करा के इसका रिजल्ट लेके आना है 15 आना चाहिए, यानी कि 5 को अलहदा करना है, 6 को अलहदा करना है और 4 को अलहदा करना है। अभी अलहदा किस तरह होगा, ये एक नई क्यूरी निकलेगी। अच्छा, जो अलहदा किस तरह करेंगे, तो अगर हम देखें कि 564 में यार 564 के एक एक नंबर को हम अलहदा कर देते हैं, हाँ, और फिर हम करते हैं एक एक नंबर को अलहदा कर देते हैं। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं जी यार हर डिजिट को हम अगर अलहदा वेरिएबल में स्टोर करा दें, लेकिन मसला ये है कि अलहदा कैसा करेंगे। चलिए मैं करते हैं सॉल्व से मिलके। अब आप देखें कि मैं अभी 564 को लेके चलते हैं। अगर मैं 564 को डिवाइड करूं 100 से, तो 100 वन 100, 100 टू 100, 100 फाइव 500 आ जाएगा। तो जब मैं 564 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट वो आ जाएगा 5। और अगर मैं 564 को डिवाइड करूं, बल्कि इसका मोड लूं 100 से, तो 100 5 या 500 से क्वोशंट आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 64। ठीक है, हम इंटीजर में ले रहे हैं तो हम पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे, इसलिए पॉइंट्स में अभी हम नहीं जा रहे। तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 64। अब आप देखें कि 564 को जब 100 से डिवाइड किया तो हमारा 5 जो है वो अलहदा हो गया। ठीक है, पहली बात। अच्छा जी, और जब हमने उसका रिमाइंडर देखना चाहा वो तो 64 आ गया। तो अगर मैं जो रिमाइंडर है 64 उसको मैं डिवाइड कर दूं 10 के साथ, तो फिर मेरा क्या आंसर आएगा, 10 6 आर 60, यानी कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 6 आर 60, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। मेरे पास 6 भी अलहदा हो गया। और जो इसका रिमाइंडर क्या आया, जब मैं 64 का रिमाइंडर लूंगा 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। तो जी हमारे पास 6 भी अलहदा हो गया। जब हमने 100 से डिवाइड किया 564 को, तो 5 भी अलहदा हो गया। फिर मैंने इसका मोड लिया तो मेरे पास 64 आ गया, तो मैंने आगे 64 को फर्दर वर्किंग की, उसको डिवाइड किया तो 6 हो गया। फिर जब मैंने 64 का 10 के साथ मोड लिया तो मेरे पास आ गया 4। तो मेरे पास 5 भी अलहदा हो गया, 6 भी अलहदा हो गया, 4 भी अलहदा हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसा कहते हैं प्रोग्राम में लिखते हैं। तो 5 6 4 तो अलहदा हो गया, अब हम इसको एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जो मेरा फर्स्ट चीज है, फर्स्ट जो मेरा वेरिएबल है, जब मैं जो भी नंबर है
उसको डिवाइड करूँगा 100 के साथ तो मेरा पहला डिजिट आएगा। तो जो पहला डिजिट आएगा उसको मैंने फर्स्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेकंड वाला देखें आप, जो सेकंड मेरा डिजिट है, जब मैंने नंबर का रिमाइंडर लिया, ऊपर कमेंट्स में देखते जाएं सारा साथ, अगर मैंने रिमाइंडर लिया 100 के साथ तो मेरे पास आता है 64। मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर से आ रहा है 64। अगर मैं इसी रिमाइंडर को, अगर ये देखें ना, नंबर को जब मोड़ लेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस 64 का फर्दर डिवाइड करूं 10 के साथ, तो ये क्या ये मुझे देगा? आप देख लें, नंबर में था 3, 564 का जब मोड़ लिया 100 के साथ तो हमने ऊपर कैलकुलेशन की 64 आया। जब हम 64 का मोड़ लेंगे 10 के साथ, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, उसके बाद डिवीजन वाला आएगा। 64 का जब डिवीजन में लेंगे 10 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमने उस 6 को एक वेरिएबल न्यू में सेकंड में स्टोर करा दिया। अच्छा जी, थर्ड वेरिएबल के लिए क्या करेंगे? अब हमारे पास अगर 64, ठीक है, हमारे अब आप देखें हमारे सेकंड में 564 का जब मोड़ लिया 10 के साथ क्या पड़ा? ठीक है, 64 पड़ा। अच्छा, 564 का मोड़ लिया 100 के साथ तो हमारे पास आया 64। 64 के डिवाइड 10 किया तो हमारे पास आ गया 10, 6 आ गया, ठीक है। अब मैं एक चीज करता हूँ कि नंबर का मैं मोड़ लेता हूँ 100 के साथ, फिर उसे डिवाइड बाय 10 करता हूँ। ये तो आप सेकंड वाला आ गया। इससे मेरा आंसर क्या आया? 6 आया। तो ये चीज गलत कर दी। नंबर का जब मैंने मोड़ लिया 100 के साथ 64 आया। जब मैंने 64 का मोड़ लिया 10 के साथ, जो 64 था उसका जब मैं मोड़ लूंगा 10 के साथ तो क्या आएगा? हाँ चलो आप देखें कि पहले नंबर हमारे पास इंज्यूम करें 564, उसका जब मैं मोड़ लूंगा 100 के साथ तो मेरे पास ऊपर 64 आ गया, ठीक है। 64 का मैं फर्दर मोड़ लूंगा 10 के साथ। जब मैं 64 का फर्दर मोड़ लूंगा 10 के साथ तो मैंने फर्दर मोड़ लिया 10 के साथ तो मेरे पास 4 आ गया, यानी कि 564 को मैंने एक वेरिएबल 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टोर करा दिया। अब ये हेडलाइन शो कर रही है, यानी कि ऊपर मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, उनको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। तो मैं इंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, इनिशियलाइज हो गए। अब मुझे इनको सम कराना है, यानी कि फर्स्ट में हमारे पास जो ज्यूम एग्जांपल की है 5 पड़ा है, सेकंड में 6 है, थर्ड में 4 है, तो इनको तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम का, तभी इनिशियलाइज, और मैं फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, ठीक है, इनका सम करा लूंगा मैं, और इधर ही मैं साथ सम को भी इनिशियलाइज करा लेता हूँ। सम का वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया, और एंड में हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट डिस्प्ले कराने का तरीका आपको बताया है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ रिजल्ट इज लिख देता हूँ, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, जो भी डिस्प्ले कराना है सम डिस्प्ले कराना है, एंड सेमीकोलन। तो ये हम इसको चला कर देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें। अब वो कह रही है एंटर 3 डिजिट नंबर, मैं करता हूँ 4, 5, 6, तो रिजल्ट इज 15। आप देख सकते हैं अगर मैं 4 को 5 में ऐड करूँ तो 9 आएगा, और 9 को 6 में ऐड करूँ तो 15 आएगा। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर गया। एक दफ़ा मैं कमेंट्स मिटा देता हूँ ताकि आप कोड अच्छी तरह देख सकें, ठीक है जी।
तो ये हमारा प्रोग्राम था छोटा सा, जिसमें हमने 3 नंबर लिया, उसको अलग-अलग करना सीखा, उसके बाद इसका रिजल्ट निकाला। आज के लिए इतना ही बस अभी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम कोर कोड।